दोस्तों, स्वागत आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन संस्कृत अनुवाद के बारे में बात करने वाले हैं। संस्कृत अनुवाद अपन कैसे करते हैं, अपने को सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यानी कि संस्कृत अनुवाद किया कैसे जाता है, हिंदी वाक्यों से संस्कृत वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। और दोस्तों, संस्कृत अनुवाद का 1 नंबर का क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में आपके 100% आएगा रिट में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने द्वितीय भाषा संस्कृत लिए उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसके लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अनुवाद के लिए अपने को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर 8-10 वाक्यों का मैं अनुवाद भी आपसे करवाऊंगा और आप बिल्कुल आसानी से उसको कर दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो। दोस्तों, साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको इससे बेनिफिट काफ़ी होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो अपने काम में आएगा वो आएगा पुरुष एवं वचन। ये आपका, चाहे आपको क्रिया रूप यानी धातु रूप बनाना हो या चाहे आपका कर्ता में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन आएगा, इन सब की जानकारी भी आपको होनी आवश्यक है। इसलिए पुरुष और वचन दोनों की जो जानकारी है वो होना आवश्यक है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो पुरुष आता है वो अन्य पुरुष, या इसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक ही बात है। तो प्रथम पुरुष में दोस्तों क्या क्या आता है आपके पास, वह, यानी कि वह को अपन संस्कृत में बोलते हैं सह। ठीक है, अगर वह पुरुष है तो स है, अगर वह लड़की है, महिला है तो सा, और नपुंसकलिंग है तो तत् आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी नाम हैं सारे के सारे किस में आते हैं, आपके अन्य पुरुष में हैं। ठीक है दोस्तों, तो अन्य पुरुष में क्या आ गया, वह, और जितने भी नाम हैं वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, वह के लिए क्या होता है, पुल्लिंग में सह, तव, ते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। एक वचन में सह, द्विवचन में तव और बहुवचन में ते। इसके अलावा स्त्रीलिंग में एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह। और इसी प्रकार नपुंसकलिंग में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सभी नाम जो हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं और उसके शब्द रूप अपने को याद होने आवश्यक हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो उसमें आते हैं जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब, तो ये किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। तुम को क्या बोलते हैं संस्कृत में, त्वम, तुम दोनों को युवाम और तुम सबको यूयम। तो त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष में आते हैं दोस्तों। और ये केवल 3 ही होते हैं मध्यम पुरुष में, यानी कि ये तीनों ही होते हैं मध्य पुरुष के, इसके अलावा मध्यम पुरुष में कुछ भी नहीं होता। और ठीक है, और उत्तम पुरुष में भी सिर्फ 3 ही होते हैं, कौन से, मैं या हम दोनों या हम सब, यानी अहम, आवाम, वयम, यही होते हैं सिर्फ आपके उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी आपके 3 ही चीज़ें हैं और मध्यम पुरुष में भी आपके 3 ही हैं। अन्य पुरुष में आपके वह वाले हैं, साथ ही जितने भी नाम हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष और वचन अपने को पता चल गया कि पुरुष कौन सा पुरुष किस में होता है, अपन आसानी से पता लगा लेंगे। जैसे मैं या हम आ गया तो उत्तम पुरुष है, हम दोनों आ गए तो उत्तम पुरुष है, हम सब आ गए तो उत्तम पुरुष है, तुम दोनों या तुम सब आ गया तो मध्यम पुरुष है, कोई भी नाम आ गया तो अन्य पुरुष है, वह आ गया तो भी अन्य पुरुष है। ठीक है, यानी कि पुरुष तो अपन आसानी से निकाल लेंगे। अब बात कर लेते हैं वचन की। तो दोस्तों, मैं या हम यानी कि एक की बात कर रहे हैं तो एक वचन, दो, हम दोनों दो की बात कर रहे हैं तो द्विवचन, हम सब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, अपन आसानी से इसको वचन को तो पहचान लेंगे। तो इसका ध्यान में अपने को होना चाहिए कि कौन से कर्ता में या कौन से शब्द में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। नेक्स्ट अपने को क्या पता होना चाहिए दोस्तों, नेक्स्ट अपने को पता होना चाहिए जो अपने 5 लकार हैं उनका प्रयोग अपन कैसे करते हैं। जैसे क्रिया जो आती है, भाई कर्ता की बात तो हो गई, कर्ता में पुरुष और वचन अपन पहचान लेंगे। उसके बाद क्रिया की अगर बात करें तो क्रिया का पुरुष, देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिया या धातु, क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु बोल देते हैं। तो क्रिया का पुरुष व वचन वही होगा जो कर्ता का पुरुष व वचन है। तो क्रिया का पुरुष व वचन अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन ने कर्ता का पुरुष व वचन निकाल चुके होंगे। तो कर्ता का जो पुरुष और वचन होगा वही पुरुष और वचन आपकी क्रिया का होगा। ठीक है, जैसे कर्ता मान लीजिए आपका राम जैसे करता है तो राम क्या एक ही व्यक्ति है तो एक वचन है, और आपका कौन सा है, नाम है तो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो अन्य पुरुष का एक वचन यानी प्रथम पुरुष का एक वचन की इसमें क्रिया जो है वो आएगी। ठीक है दोस्तों,
तो अब बात कर लेते हैं अपन वाक्य जो है उसमें लकार जो अपन ने पढ़े हैं, धातु रूप जो पढ़े हैं यानी कि लकार जो पढ़े हैं वो अपने किस प्रकार से यूज में लेंगे। तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो 5 लकार हैं अपने, वो उसमें पहला लकार है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लिट लकार, चौथा लोट लकार, पांचवा विधिलिंग लकार। तो पहला लट लकार अतः वर्तमान काल के वाक्यों के लिए, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है दोस्तों, तो वह के लिए स है और पढ़ता है। अब यहाँ पठती आएगा, क्यों पठती ही क्यों आया, यहाँ पे अपठत क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों ये वर्तमान काल का वाक्य है, यानी कि काल को दिखाने के लिए क्रिया में जो है अपने को क्या पता होना चाहिए, कौन सा लकार क्रिया में कौन से लकार जो है वो आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। तो लट लकार जो है वो वर्तमान काल के वाक्यों के लिए आता है, लंग लकार में अगर बात करें तो भूतकाल के वाक्यों के लिए आता है, लिट लकार भविष्य काल के वाक्यों के लिए आता है, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना वाले वाक्यों के लिए आता है, विधिलिंग लकार आपका चाहिए या उपदेश वाले वाक्यों के लिए आता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को दोस्तों पता होनी चाहिए अपने, तभी अनुवाद कर पाएंगे। अब जैसे लट लकार का वाक्य है वह पढ़ता है यानी कि सह पढ़ती, अब ये कैसे बना ये मैं आपको आगे बता दूंगा। लंग लकार वह पढ़ता था यानी सह अपठत, लिट लकार भविष्यत काल के लिए आता है सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना के लिए तुम पढ़ो यानी कि त्वम त्वम पठ, विधिलिंग लकार के लिए क्या आएगा स पठेत यानी कि वह पढ़े, यानी कि उपदेश दे रहा उसको वह पढ़े, तो स पठेत यानी कि इस प्रकार से अपन लकारों का इसमें प्रयोग करते हैं। अब ये बने कैसे आगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये बात मैंने आपको बताई दी कि क्रिया जो है या धातु का पुरुष व वचन वही होगा जो कर्ता का पुरुष व वचन है। इसके बाद बात कर लें तो अपनी विभक्ति जो होती हैं वो अपनी 8 विभक्तियाँ, एक प्रकार से 7 विभक्ति और एक संबोधन, उसी प्रकार से कारक भी 8 हो गए आपके और उनके ये चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों विभक्ति या कारक चिन्ह का एक अलग से अपना टॉपिक है, उसको अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। बस आपको एक बार इतना ही याद रखना है, अपन अनुवाद का बेसिक अपन सीख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कारक और विभक्ति अपन जब पढ़ेंगे, कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अनुवाद भी आएगा और वो अनुवाद अपन तभी सीख पाएंगे सही तरीके से कारक विभक्ति को जब अपने को अनुवाद का बेसिक नॉलेज होगा। तो इसीलिए मैंने जो है अनुवाद वाला टॉपिक पहले शुरू किया है। अब दोस्तों प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक बोल देते हैं, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, तृतीय में करण कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में आपका अधिकरण कारक होता है और संबोधन में संबोधन कारक होता है। इसके लिए कारक चिन्ह क्या आता है अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से यानी से कहाँ सहायता के लिए या के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, यहाँ पे से सहायता के लिए आता है तृतीय विभक्ति में। और अगर आपके अपादान यानी पंचमी विभक्ति की अगर बात की जाए तो से अलग होने के अर्थ में आता है। फिर है संबोधन काके की रारेरी, अधिकरण में पर पे और संबोधन हे ओ अरे। तो इसके लिए जो है अपन इस प्रकार से इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने को, फिर अपन आसानी से कर लेंगे। ये आपकी विभक्ति, ये कारक और ये इसके चिन्ह, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका आ जाए राम ने, तो यहाँ पे ने राम के साथ क्या लगा ने किसका होता है कर्ता का, तो यहाँ पे जो है राम क्या करता है और कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी प्रथमा विभक्ति, और राम अकेला ही है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा, जैसे राम है इसका आ जाएगा। अब अगर ये होता राम ने रावण को यानी कि कर्म यानी कि रावण क्या कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति का रावण एक ही है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही आ जाएगा। इस प्रकार से विभक्ति की पहचान करने के लिए इन चिन्हों को अपने को ध्यान में होना आवश्यक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्ता और क्रिया, ये दो चीज़ों की अपन बात करते हैं एक वाक्य में। तो अपने को कर्ता को संस्कृत में बनाते समय कैसे क्या देखना है, क्रिया को संस्कृत में बनाते समय अपने को क्या देखना है। तो कर्ता को बनाते समय अपने को देखना है कि कर्ता में कौन सा तो पुरुष है, जैसे उसमें मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है या प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है, ये अपने को देखना है। फिर इसमें वचन कौन सा है, अकेला है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और दो से ज़्यादा है तो बहुवचन होगा, जाहिर सी बात है। कौन सी इसमें विभक्ति है ये भी अपने को देखना है, यानी कि उसके साथ कौन सा कारक चिन्ह लगा हो उसके आधार पे अपन विभक्ति की पहचान भी कर लेंगे। क्रिया की अगर क्रिया को जो हिंदी में क्रिया दे रखी है उसको अपन संस्कृत में जब बदलेंगे तो अपने को क्या देखना है, सबसे पहले
अपने को पुरुष देखना होता है, लेकिन अपन कर्ता के पुरुष को पहचान लेंगे तो पहले ही अपने को पता चल जाएगा कि क्रिया में पुरुष कौन सा होगा। और कर्ता के वचन को भी पहचान लेंगे तो पहले ही पता चल जाएगा कि कर्ता का पुरुष क्या होगा और वचन क्या होगा, ये भी पता चल जाएगा अपने को। अब अपने को पहचानना क्या है कि कौन से लकार यानी कि जो क्रिया या धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं, तो धातु का कौन सा पुरुष कौन सा वचन, ये तो अपने को पता चल जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका कर्ता एक वचन पर मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष और एक वचन का आपका कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। लेकिन कौन से लकार की, लकार तो अपने पास 5 हैं, तो ये लकार अपन जानने के लिए क्या देखेंगे, वाक्य कौन से काल में है, भूतकाल में, वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है या आज्ञार्थक है या आपका चाहिए के अर्थ में है, तो उसके आधार पे अपन 5 लकारों को जानते हैं और उसी का रूप अपन उसी लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप वहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन चीज़ों को पहचानेंगे और अनुवाद करेंगे। जैसे पहला अपना जो वाक्य है वह पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या पढ़ता है, पहला अपना वाक्य है वह पढ़ता है। यहाँ पे कर्ता कौन है, वह, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता और क्रिया। कर्ता के लिए अपने को क्या क्या देखना होता है, पुरुष कौन सा, सबसे पहले पुरुष कौन सा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा पुरुष है, वह के लिए अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है, इसमें प्रथम क्या है, पुरुष है। दूसरी बात अपने को क्या देखनी होती है, एक वचन द्विवचन, तो जाहिर सी बात है वह पढ़ता है तो एक ही वचन की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात करें तो एक वचन है। इसके बाद अपने को क्या देखना होती है, कौन सी विभक्ति कौन सी है इसमें, तो दोस्तों इसमें अपन देखते हैं कि प्रथम विभक्ति ही है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, तो कोई कारक चिन्ह नहीं है तो प्रथम विभक्ति इसके साथ हो जाएगी। जाहिर सी बात है प्रथमा विभक्ति है इसमें। तो अपने को पता चल गया कर्ता क्या बनेगा। अब वह पढ़ता है, इससे क्या पता चल रहा है कि वह लड़का है या लड़की है, लड़का है। ठीक है, तो लड़के के लिए क्या आता है, वह के लिए स है, स है आ जाएगा एक, तो वह को संस्कृत में कैसे लिख देंगे, स है। ठीक है, अगर यहाँ होता वह पढ़ती है तो क्या आता, सा, क्या आता, सा। ठीक है, तो फिर सा आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा आपको, वह पढ़ता है तो आपका आ जाएगा स है, इसके बाद पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ना क्रिया है तो इसको कैसे बदलेंगे, इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि इसमें पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। तो अपने को पता दोस्तों, ये जो आपका वह है ये है प्रथम पुरुष है और आपका एक वचन है। तो यहाँ पे पढ़ना जो क्रिया है यानी कि पठ धातु का है, तो पठ धातु का प्रथम पुरुष अपने को देखना है और एक वचन देखना है। अब बात आएगी कि कौन से जो लकार का देखें, तो वह पढ़ता है यानी कि वर्तमान काल का वाक्य यानी कि लट लकार का अपने को देखना है, और लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, पठ धातु का, तो वो रूप चलता है पठती, पठता है, पठंती, इस प्रकार से रूप चलते हैं दोस्तों अपने को पता है। तो एक वचन क्या है, पठती है, तो क्या आ जाएगा, सह पठती, सह पठती। इस प्रकार से दोस्तों अपन जो अनुवाद करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, सह और पठती, ये आपका आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत आसान है, बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार से अनुवाद किया गया। दूसरा वाक्य है वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, वे दोनों की बात आ गई, यानी कि अब जो कर्ता अपने पास वे दोनों हैं, तो वे दोनों जो हैं इसमें द्विवचन हो जाएगा, और ये कौन सा पुरुष होगा, इसमें अन्य पुरुष ही होगा। जाहिर सी बात है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष ही होगा, तो प्रथम पुरुष द्विवचन है। ठीक है, और विभक्ति भी आपकी कौन सी आ जाएगी, प्रथम विभक्ति ही आएगी। जाहिर सी बात है कोई कारक चिन्ह नहीं है तो प्रथम विभक्ति। और कर्ता में हमेशा दोस्तों क्या होता है, प्रथम विभक्ति ही होती है। तो कर्ता यहाँ वे दोनों क्या है, कार्य करने वाले कौन है, वे दोनों ही, तो ये कर्ता हैं, तो इनमें प्रथम विभक्ति ही होगी, जाहिर सी बात है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, तो वे दोनों जो हैं वो आपके प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन अपन कैसे लिखते हैं, और लड़के हैं तो सह आपका एक वचन होता है, तव ये आपका द्विवचन होता है, तो वे दोनों को क्या लिख देंगे, तव। और दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं वे दोनों का अपन क्या लिखते हैं, संस्कृत में वे दोनों का अपन लिखते हैं तव, तो लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे दोस्तों, तव, वे दोनों को लिख देंगे तव। और यहाँ पढ़ते हैं तो आपके
पढ़ना क्रिया है तो पठ धातु आएगी। पठ धातु में कौन सा पुरुष आएगा? आपका प्रथम पुरुष आएगा या फिर अन्य पुरुष, एक ही बात है, प्रथम पुरुष आ जाएगा। कर्ता में भी प्रथम पुरुष है। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी? द्विवचन की आ जाएगी। तो प्रथम पुरुष द्विवचन कौन सा लकार है, यानी कि अपने पास वर्तमान काल है, यानी लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होता है? एक वचन तो आपका होता है पठती और द्विवचन होता है पठतः। तो तऊ पठतः यहाँ पे अपना सही अनुवाद बनेगा, तऊ पठतः। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर है वे सब पढ़ते हैं, ये एक वचन था, ये द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। तो सह तऊ ते, बहुवचन के लिए अपन ते काम में रहते तो ते, और इसमें पठतः पठती पठतः पठंती, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुवचन। इसमें क्रिया भी क्या आएगी? बहुवचन की आएगी अब तो पठंती, और ये लट लकार की आएगी क्योंकि ये वाक्य किसका है? वर्तमान काल का। ते पठंती, ये अपना हो जाएगा अनुवाद। अब बात करते हैं वह पढ़ती है। तो इसको दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो, लड़की की बात कर रहा है तो लड़की की बात कर रहा है तो सा तेता ये आता है, और अकेली लड़की की बात कर रहा है तो सा पठती। जाहिर सी बात है, क्यों पठती? क्योंकि दोस्तों जो आपका कर्ता है यानी जो लड़की है वो अकेली ही है, और यानी कि एक वचन होगी। तो एक वचन यानी और ये प्रथम पुरुष की है, यानी प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष तो एक ही बात है। प्रथम पुरुष का एक वचन जो है वो अपने को लगाना है, चूँकि वर्तमान काल में, इसलिए लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठ धातु का पठती, तो सा पठती बन जाएगा। फिर आगे तुम दोनों पढ़ते हो। अब दोस्तों तुम के लिए तुम कौन से पुरुष में होता है? मध्यम पुरुष में होता है, और दोनों तो द्विवचन है, ठीक है, मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन अपने को देखना है तो तुम दोनों को अपन क्या लिखते हैं? एक वचन तो होता है त्वम और द्विवचन होता है युवाम। त्वम युवाम यूयम, तो युवाम आ जाएगा, युवाम। तुम दोनों के लिए तो युवाम आ जाएगा संस्कृत में। और पढ़ना क्रिया है यहाँ पे तो पठ धातु आ जाएगी, और पठ धातु में आपका, और ये वर्तमान काल का वाक्य तो लट लकार, पठ धातु में लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन अपने को देखना है, क्योंकि कर्ता में भी मध्यम पुरुष द्विवचन का, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही आएगी। क्योंकि जिस पुरुष और वचन में आपका कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन में आपकी क्रिया भी होगी। तो पठ धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन दोस्तों क्या होता है वो आपको पता है, वो होता है आपका युवाम पठथ है। युवाम पठता है, क्या बनता है? एक वचन होता है प्रथम पुरुष होता है पठती पठता है पठंती, और द्विवचन होता है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन होता है पठसी, और द्विवचन होता है पठथ है, और बहुवचन भी होता है पठथ है। तो यहाँ द्विवचन की बात की जा रही है तो युवाम पठथ है बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट पर्सन की, वाक्य की, हम सब पढ़ते हैं। हम सब यानी कि सब की बात की जा रही है, और हम यानी कि ये कौन सा है? आपका कौन सा पुरुष है? इसमें उत्तम पुरुष है दोस्तों, उत्तम पुरुष है। और कौन सा वचन है? बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो हम सब, इसके लिए क्या आता है? वयम, अहम आवाम वयम, तो वयम आ जाएगा हम सब के लिए तो। और आपका पढ़ना क्रिया है, और वर्तमान काल का तो पठ धातु के लिए वर्तमान काल में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है? पठामो होता है, पठामी पठावा पठाम, तो पठामा आ जाएगा, वयम पठाम है। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा आपका अनुवाद। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और दोस्तों इनको अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट अपन थोड़ा से हार्ड लेते हैं वाक्यों को। जैसे राम विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, राम है, विद्यालय है, और जाता है, जाना क्रिया भी है, और यहाँ पे कर्म भी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राम जो है उसमें ये भी पुल्लिंग शब्द है, एक अकारांत शब्द, पुल्लिंग अकारांत। तो इसमें सबसे पहले अपने को देखना पुरुष कौन सा है, तो जितने भी नाम होते हैं वो आपके प्रथम पुरुष में होते हैं। आपका वचन कौन सा है? अकेला, तो एक वचन है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता है, तो प्रथम विभक्ति है। तो क्या बन जाएगा? राम का प्रथम विभक्ति का एक वचन क्या होता है? राम है, तो राम आ जाएगा पहले, तो राम है। और फिर विद्यालय, विद्यालय भी दोस्तों आपका पुल्लिंग शब्द है, और एक विद्यालय की बात की जा रही है तो एक वचन है, और यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है। लेकिन दोस्तों अपन देखिए क्या छिपा, उसमें राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय को जाता है, यहाँ पे को छुपा हुआ, तो इसमें विद्यालय में क्या आएगा? आपका कर्म कारक आएगा। ठीक है, कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति इसमें आएगी, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन अपने को देखना है। चूंकि विद्यालय एक है तो एक वचन होगा, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। तो
रामः विद्यालयम, ये यहाँ पे मैं आगे भी आप हलंत में लगा सकते हो और अनुस्वार के रूप में भी लगा सकते हो। तो रामः विद्यालयम, और उसके बाद जाना क्रिया क्या होती है, गच्छ धातु होती है इसमें, जाना क्रिया यहाँ पे गच्छ धातु का। अब दोस्तों क्रिया गच्छ जो धातु है, गच्छ धातु जो है आपकी, वो कौन से लकार की होगी, तो लट लकार की होगी, क्योंकि वर्तमान काल का वाक्य है। और कौन से आपके पुरुष की होगी, तो प्रथम पुरुष की होगी, क्योंकि राम में प्रथम पुरुष है, राम एक वचन है, तो जो प्रथम पुरुष की एक वचन की ही क्रिया आएगी। तो गच्छ धातु के प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया क्या होगी, गच्छति होगी। तो राम है गच्छति, राम है गच्छति, जो अपना राम विद्यालयम गच्छति, राम है विद्यालयम गच्छति जो है वो इसका अनुवाद बन जाएगा। राम विद्यालय जाता है का बन जाएगा राम विद्यालयम गच्छति। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लें, अगला अपना जो पॉइंट है वो है छात्र विद्यालय जाते हैं। तो दोस्तों छात्र एक की बात, विद्यालय जाते हैं का मतलब छात्र कितने, एक है या अनेक हैं, अनेक छात्र हैं। तो यहाँ पे बहुवचन आएगा। छात्र पुल्लिंग शब्द है, राम की तरह रूप से लेंगे तो राम है रामो रामा होता है, उसी प्रकार छात्र है छात्रो छात्रा हो जाएगा। तो छात्र का बन जाएगा छात्राहा। और दोस्तों छात्र छात्रा वगैरह जो भी हैं ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे बहुवचन है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आपकी क्या आएगी, क्रिया आएगी। अब बात करते हैं छात्र विद्यालय को जाते हैं, को छुपा हुआ तो ये कर्म कारक आएगा, और विद्यालय एक ही है तो इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा विद्यालयम, 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 छात्राः विद्यालयम। और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छन्ति यहाँ पे आ जाएगा, गच्छन्ति। क्यों गच्छन्ति क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात लट लकार होगा और आपका प्रथम पुरुष बहुवचन रूप आएगा। तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है, गच्छ धातु का गच्छन्ति ही होता है, इसलिए छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति ये रूप इसका बन जाएगा, अनुवाद बन जाएगा। फिर है राम बाण से रावण को मारता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो राम अकेला व्यक्ति यहाँ पे करता है तो प्रथम विभक्ति होगी, और क्या हो जाएगा, राम है। और राम में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है आपका, और एक वचन है, ठीक है। बाण से, बाण से कारक चिन्ह किसके साथ आता है, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। लेकिन पंचमी विभक्ति तो आपका अलग होने के अर्थ में होता है, और बाण से यानी कि तृतीय विभक्ति में से आता है सहायता के लिए। तो बाण की सहायता से मार रहा है उसको, तो यहाँ पे बाण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। अब बाण अकेला एक ही बाण है तो उसमें क्या एक वचन है, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति बाण क्या है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन बाण का क्या बनेगा, बाणेन। राम है बाणेन, रावण को कारक चिन्ह आ रहा है यानी कर्म आ रहा है, यानी कि रावण क्या कर्म है यहाँ पे। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, रावण एक ही है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, रावणम, रावणम, ठीक है। रावण के ऊपर इस प्रकार से अनुस्वार लगा देंगे अपन यहाँ पे। तो राम है बाणेन रावणम, और मारना हन धातु का अर्थ होता है मारना, तो हन धातु यहाँ आएगी, और प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि कर्ता यहाँ पे राम, और राम जो प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, तो वो आ जाएगी हंती। लट लकार में हन धातु का, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हंती होता है, ठीक है दोस्तों। तो हंती यहाँ पे आ जाएगा, राम है बाणेन रावणम हंती, ये बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, राम दो बाणों से रावण को मारता है। तो यहाँ पे राम अकेला है तो ये राम ही रहेगा। अब चेंज कहाँ होगा, इसमें होगा, क्या होगा बताऊंगा। रावण को तो रावणम, और हंती इसमें भी चेंज हो, इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। तो राम है ये रहेगा, तो हंती भी एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चेंज यहाँ होगा, बाणेन की जगह क्या आ जाएगा, बाणाभ्याम आएगा। बाणाभ्याम क्यों आएगा, क्योंकि दो बाणों से मार रहा है, तो बाण में कौन सा वचन हो गया, अब द्विवचन हो गया। तो तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या होता है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन होता है। जैसे रामेण रामाभ्याम राम में भी होता है, उसी प्रकार बाण है बाणाभ्याम, सॉरी बाणेन बाणाभ्याम बाणे भी होता है, तो बाणाभ्याम ये आ जाएगा। तो राम है बाणाभ्याम, बाणाभ्याम रावणम हंती, ये आपका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 6 की संस्कृत को अपन शुरू करेंगे, उसमें भी अनुवाद दे रखे हैं, बिल्कुल सरल सरल अनुवाद वो वहाँ से दे रखे हैं।
और सरल से कठिन की तरफ अपन बढ़ेंगे आगे। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। संस्कृत का ये पूरा बेसिक अनुवाद का मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कहाँ से कैसे अनुवाद किया जाता है। अब आप अनुवाद करके देख सकते हो, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जितने भी ज़्यादा लोग आप जोड़ सकते हो इस चैनल से जोड़िए, ताकि हमारा भी उत्साह उससे बढ़े। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।